आजमगढ़ कोतवाली क्षेत्र के बवाली मोड़ मड़िया जयरामपुर निवासी सरिता गुप्ता ने अपने देवर और अन्य परिवारों सदस्यों पर गंभीर आरोप लगाया। सरिता गुप्ता का कहना है कि उनके देवर अरुण गुप्ता ने उनके साथ अश्लील हरकतें की और बलात्कार की कोशिश की। विरोध करने पर अरुण गुप्ता, सुशील गुप्ता तथा उनकी पत्नी सोनल गुप्ता ने मिलकर उन्हें गाली गलौज करते हुए बुरी तरह मारा पीटा। हमले में सरिता गुप्ता बेहोश हो गई। शोर शराबा सुनकर उनके पति सुधीर गुप्ता मौके पर पहुंचे, जिन्हें भी आरोपियों ने मार पीट कर घायल कर दिया। पीड़िता के अनुसार घटना के बाद 112 पर सूचना देने पर पुलिस मौके पर पहुंची और उन्हें कोतवाली तथा फिर सदर अस्पताल में मेडिकल परीक्षण के लिए भेज दिया गया। सरिता गुप्ता ने आरोप लगाया कि प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराने में भी उन्हें कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। मजबूरन उन्होंने पुलिस अधीक्षक से रजिस्टर्ड डाक से माध्यम से शिकायत की और फिर न्यायालय में प्रार्थना पत्र देकर मुकदमा दर्ज कराया। महिला का कहना है कि मामले में विवेचना कर रहे दरोगा निष्पक्ष कार्रवाई नहीं कर रहे हैं और आरोपियों के प्रभाव में आकर विवादित मकान खाली कराने का दबाव बना रहे हैं। पीड़िता ने पुलिस अधीक्षक से मांग की है कि मामले की निष्पक्ष जांच किसी अन्य अधिकारी से कराई जाए ताकि उन्हें न्याय मिल सके। सरिता गुप्ता का इस संबंध में विशिष्ट प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करते हुए उचित कार्रवाई की गुहार लगाई है। कहाँ के रहने वाली हैं? थाना कौन सा पड़ता है? क्या मामला है कि आज इसके कार्यालय में? मामला यही है सर, ये सुबह 7 बजे मैं अपने रूम में खाना बना रही थी। मेरे हस्बैंड मेरे बच्चे को लेके बाहर उसको घुमा रहे थे, तो मेरा देवर अरुण गुप्ता मेरे रूम में आया, कमरे में घुस गया, मुझे पकड़ के अपने सीने से लगा लिया। मैं उसे धक्का मार के बाहर कर दी। मैं बोली ये सब क्या कर रहे हो? तो कुछ नहीं बोला। फिर एक बार के मेरे सीने में चिपक गया। फिर मैंने उसको धक्का मारा। तब इसके बाद चिल्लाने लगा। अपने भाइयों को बुला लिया, सोनल गुप्ता, सुशील गुप्ता, उन लोगों को बुला लिया। और उसके बाद सोनल के हाथ में चाकू था और सुशील के हाथ में डंडा था। दोनों लोग हमको मारे, मेरे सर पे मारे और मेरे सीने में चाकू भी लगा है, मेरे हाथ में चाकू लगा। मैं बेहोश होकर नीचे गिर गई। तो मेरा पति हल्ला सुन के आया घर में, तो देखने लगा तो उनको मारे पीटे। और मारने पीटने के बाद ये बाहर भाग गए और बाहर डालने वालों से मदद मांगा। उन्होंने लोग आए और मैं बेहोश होकर गिर पड़ी थी। तब ये लोग आए तो इसके बाद 112 पे फ़ोन करके बुलाएं। फिर ये घटना कब की है? सुबह 7 बजे 17 दिसंबर 2024। फिर क्या हुआ? फिर इसके बाद मैं बेहोश हो गई। मेरा पति आया, उसको मारे पीटे ये बाहर भाग गए। और बाहर आने के बाद तब बाहर के टहलने वाले आदमियों को लेके आए। अब इसके बाद 112 आई और कहाँ से मैं बेहोश थी। इसके बाद दवा इलाज मेरा हुआ, मुझे होश आया तो पुलिस मेरा बयान ली और मेरा मेडिकल वोडिकल सब बना है। मुकदमा नहीं लिखा गया तो मैं कोर्ट गई, कोर्ट के आदेश पे मुकदमा हुआ। क्या मामला है कि आज एसपी कार्यालय है? आज मामला हमारे यहाँ ये है कि 17 दिसंबर 2024 को हमारी पत्नी के साथ गलत काम करने के प्रयास में अरुण गुप्ता कमरे में घुस गया। जब मेरी पत्नी ने उसका विरोध किया तो उसको धक्का दे करके घर के कमरे से बाहर कर दिया। इसके बाद उसने फिर सुशील को और सोनल को बुला लिया और सोनल के हाथ में चाकू था और जो सुशील है उसके हाथ में मोटा लाठी थी। इन लोगों ने मिल करके मेरी पत्नी को लाठी और चाकू से मारे पीटे। हल्ला सुन करके हम बच्चों को सड़क पर बाहर टहला रहे थे। जब हल्ला सुने तो हल्ला सुन करके घर में आए तो मैंने अपनी पत्नी को बचाने का प्रयास किया। इन लोगों ने मुझे भी मारने पीटने लगे। इसके बाद मैं चिल्लाते हुए सड़क घटना कब की घटना है? ये घटना 17 दिसंबर 2024 की। इसके बाद मैं रोड पर चलने वाले लोगों को लेकर के घर के अंदर आया और इसके बाद लोगों ने मेरी पत्नी को बचाया। उसके बाद जब मैं घर के अंदर प्रवेश किया तो सुशील और सोनल ने लाठी से उसके सर में मारते रहे। हमारे माता पिताजी वहाँ रहे, बोले कि आज यही मौका मिला, इसको मार डालो, घर भी खाली नहीं करानी पड़ेगी। आपके पिताजी क्या नाम है? पिताजी हमारे हरिप्रसाद नाम। माता जी क्या नाम है? माया देवी। वो लोग कहाँ थे मौके पे? वो लोग मौके पर ही थे, वही लोग ललकार रहे थे कि आज इसको मार डालो, जो होगा हम अपने सहयोगी को लेकर के देख लेंगे। इसके बाद हमने 112 नंबर पर फ़ोन किया और 112 पे फ़ोन करने के बाद 10:90 बजे फ़ोन किए। दोनों गाड़ी पुलिस की आई। इसके बाद ऑटो रिक्शा से पुलिस के लोगों ने हमारी पत्नी को और हमें उठा करके टेम्पो रखे। इसके बाद थाने लाया गया। थाने से एक सिपाही भेज करके जिला अस्पताल में मेडिकल हुआ, दवा इलाज हुई।
उसके 1 घंटे के बाद हमारी पत्नी को होश आया। उसके बाद हम थाने पर सिपाही हमको लेके आया। इसके बाद कोतवाल साहब बोले कि ठीक है आप जाइए, हम शाम तक मुकदमा दर्ज कर लेंगे। शाम को जब मैं थाने पर गया तो मैंने मुकदमे के बारे में जानकारी चाहिए, तो मेरी मुकदमा दर्ज नहीं किया गया। दूसरे दिन हम कप्तान साहब से मिले, डाक के माध्यम से सूचना भी दिए। इसके बाद हम DIG साहब से मिले, उन्होंने आश्वासन दिया, लेकिन मुकदमा दर्ज नहीं किया गया। तो फिर 9 जनवरी को हम अपने अधिवक्ता के माध्यम से न्यायालय में प्रार्थना पत्र दिया। न्यायालय के आदेश पर 3 महीने के बाद 8 अप्रैल को न्यायालय के आदेश पर मुकदमा दर्ज हुई। मुकदमा दर्ज होने के बाद 11 अप्रैल को दरोगा जी रात में हमारे घर पर अपने 2 सिपाहियों के साथ, एक सिपाही दरोगा जी हैं सौरभ त्रिपाठी, रोडे चौकी प्रभारी हैं। सौरभ त्रिपाठी रोडे चौकी प्रभारी जी, हाँ। सौरभ त्रिपाठी उनका नाम है। ये अपने 2 सिपाही अभय सिंह और बसंत लाल को लेकर के घर पर पहुंचे। जैसे ही वो घर पे पहुंचे, अपने बुलेट से उतरने के बाद बड़ी तेज़ आवाज़ में कहा कि क्या मामला है, कैसा तुम मुकदमा करा दिए, तुम्हारा मुकदमे का आदेश कैसे हो गया। हमने कहा सर ये जा करके आप कोर्ट से पूछते कैसे आदेश हो गया। फिर उन्होंने कहा कि तुम्हारी मेडिकल कैसे बन गई। हमने कहा ये आपके थाने से मेडिकल बना है, आप अपने थाना से बात करिए। उसके बाद उन्होंने कहा कि घटना कैसे क्या हुआ, हमने घटना के बारे में बताया। इसके बाद वो कह रहे हैं तुम्हारे खिलाफ कोई रखने का आदेश हुआ है। हमने कहा कि श्रीमान रखने का अगर आदेश हुआ है तो आप आदेश दिखा दीजिए। बोल रहे कि नहीं आप विपक्षियों का मकान खाली कर दीजिए। मैंने कहा कि इसका मुकदमा चल रहा है और जो न्यायालय का आदेश होगा हम उसका पालन करेंगे। आपको मकान खाली कराने का क्या राइट है, क्या अधिकार है। उसने कहा कि नहीं, आपको जो है आप अपने पिता की मर्ज़ी से रह पाएंगे। हमने कहा पिता की मर्ज़ी से रह पाएंगे तो पिता की नहीं चाहते हैं तो इसका प्रकरण कोर्ट में चल रहा है और कोर्ट में जवाब दे दें, कोर्ट जो आदेश करेगा हम करेंगे। उसके बाद हम लोग 4 भाई हैं और हम हमारे पिताजी का घर से निकाल रहे हैं तो चारों को निकालें, हम निकलने के लिए तैयार हैं। लेकिन वो हम लोग चारों निकलने के बाद हम जब निकल जाएंगे कुछ दिनों के बाद वो हमारे पिताजी तीनों भाई को घर में घुसा देंगे। ये बताइए कहाँ का ये न्याय है। इसके बाद दरोगा जी 11 अप्रैल को रात में इस तरह से तेज़ आवाज़ में बात किए। उसके बाद क्या है कि ठीक है हम बताएंगे तुमको। इसके बाद शनिवार को 26 अप्रैल को सुबह 6:30 बजे हम अपने दुकान पर बाइक लेकर के स्टार्ट करके जा रहे हैं। तो फिर मेरे पिताजी बोले कि अब तुम्हारे समझ में आएगा, दरोगा जी को हम लोग मिल गए हैं, हमारे सहयोग करने वाले लोग दरोगा जी पर दबाव बना दिए हैं, तुम्हारे समझ में आएगा, हम लोग बेचना प्रभावित करा देंगे। इसके बाद 11:30-12 बजे के बीच में अभय सिंह सिपाही के साथ दरोगा जी सौरभ त्रिपाठी दोपहर में आए, बोले कि शाम तक चौकी पर आओ। हम जब शाम को अपने पत्नी और बच्चे के साथ चौकी पर गए तो उनको मैंने आधार कार्ड दिया और पैन कार्ड दिया और मैंने कहा सर गवाह जो है घटनास्थल पे जो गवाह थे वो खेत में और लगन में व्यस्त हैं, 2-3 दिन में आ जाएंगे, इसके बाद मैं आपको दवाई दे दूँगा। इसके बाद उन्होंने तेज़ी आवाज़ में कहा कि आप जैसे भी हो ऐसे भी बच्चे घर खाली कर दीजिए। मैंने कहा सर मैं कहाँ जाऊँ। वो बोले जहाँ मर्जी वहाँ जाओ, सड़क पर के जा करके सूझ जाओ, मुझको कोई नहीं मतलब है, तो विपक्षी का मकान खाली करो। ये दरोगा जी हमारे विपक्षियों के मिली भगत है, विपक्षियों के सहयोग करने वाले के प्रभाव में है। इसलिए ये दरोगा जी से हमारी विवेचना न कराकर किसी अन्य दरोगा जी से हमारी विवेचना कराई जाए। यही बात आज हम कप्तान साहब से मिले हैं। उन्होंने आश्वासन दिया है कि आप जाइए, आपका काम हो जाएगा, मैं दरोगा जी पर कार्रवाई कराऊंगा और कोई दिक्कत होगा तो फिर हमारे पास आना।